आप देख रहे हैं मगरा न्यूज़ राजस्थान, खबरें सबसे तेज। कोरोना के चलते महाराष्ट्र में अगले 6 महीने तक मास्क पहनना अनिवार्य। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने किया है बड़ा ऐलान। कोरोना के चलते महाराष्ट्र में अगले 6 महीने तक लोगों को मास्क पहनना सरकार ने अनिवार्य कर दिया है। ये घोषणा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रविवार को की है। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि एक्सपर्ट नाइट कर्फ्यू लगाने के पक्ष में थे, लेकिन वे इससे सहमत नहीं। उन्होंने कहा है कि राज्य में कोरोना की स्थिति कंट्रोल में, हालांकि पूर्ण रूप से यहाँ पर कंट्रोल में नहीं है। वहीं महाराष्ट्र में यहाँ पर पिछले 24 घंटों में यहाँ पर 3940 नए मामले सामने आए थे। वही ये देश में शनिवार को सामने आए नए मामलों में दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र रहा है। वहीं महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों से कोरोना वायरस की स्थिति में काफी सुधार आया है, हालांकि अभी हालात पूर्ण रूप से सुधरे नहीं है। वहीं नवंबर में राज्य सरकार ने अधिकारियों को एक पत्र जारी किया था। उसमें उन्होंने कहा था कि सुधार के बाद भी अधिकारी कोई लापरवाही ना बरते और टेस्टिंग में कमी ना लाए। आशंका है कि महाराष्ट्र में जनवरी और फरवरी में कोरोना वायरस की दूसरी लहर आ सकती है। हालांकि एक्सपर्टों का यहाँ पर मानना है कि जिस तरीके से दूसरी लहर ब्रिटेन और यूरोप के अन्य देशों में आई है, उसी तरह भारत में आने की आशंका यहाँ पर कम है। वहीं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि रोकथाम इलाज से बेहतर है। वहीं सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना और कम से कम 6 महीनों तक यहाँ पर लोगों को आदत बना लेनी चाहिए। वहीं महाविकास आघाड़ी सरकार के पहले 1 साल को लेकर उद्धव ठाकरे ने कहा है कि 28 नवंबर को राज्य सरकार ने अपना पहला 1 साल पूरा किया है। कई लोगों को उम्मीद थी कि यह सरकार गिर जाएगी, लेकिन सरकार ने न सिर्फ अपना पहला साल पूरा किया है, बल्कि सबसे कठिन स्थिति में भी यहाँ पर सबसे कठिन स्थिति का भी यहाँ पर सरकार ने सामना किया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 7वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के लिए खुशखबरी। 25 दिसंबर से किसानों के खाते में आएंगे 2-2 हजार रुपए। केंद्र की मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के करोड़ों किसानों को 2-2 हजार रुपए की मदद यहाँ पर दी है। एक बार फिर इन किसानों को नई किस्त यानी 7वीं किस्त का पैसे भेजने की तैयारी में सरकार जुट गई है। पीएम मोदी ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश में किसानों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया है कि 25 दिसंबर को किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त यहाँ पर जारी की जाएगी। उन्होंने कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त की घोषणा यहाँ पर पीएम मोदी यहाँ पर करेंगे। यानी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा किसानों के खाते में 25 दिसंबर को किसानों के खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। वही मोदी सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश भर के करोड़ों किसानों को सालाना यहाँ पर 6,000 रुपए मोदी सरकार देती है। इस स्कीम के जरिए छोटे किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए 3 किस्तों में यहाँ पर मोदी सरकार भेजती है। वहीं यदि आपके स्टेटस में एफटीओ इज जनरेट एंड पेमेंट कंफर्मेशन इज पेंडिंग लिख कर आ रहा है, तो इसका मतलब होता है कि सरकार ने आपके द्वारा दी गई जानकारी को कंफर्म कर लिया है। अब जल्द ही आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। इसी तरह अगर आपके यहाँ पर स्टेटस में RFT यानी साइन बाय स्टेट गवर्नमेंट लिखकर आ रहा है, तो इसका मतलब होता है रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर, मतलब आपके द्वारा दी गई जानकारी को चेक कर लिया गया है, इसे आगे के लिए ट्रांसफर कर दिया गया है। कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि देर सवेरे आपके अकाउंट में 2,000 रुपए की किस्त जरूर आएगी। वही FTO की फुल फॉर्म होती है फंड ट्रांसफर ऑर्डर है। इसका मतलब है राज्य सरकार द्वारा लाभार्थी के आधार नंबर, बैंक खाता संख्या और बैंक के IFSC कोड सहित अन्य वितरणों की शुद्धता सुनिश्चित कर ली है। आपकी किस्त राशि तैयार है। सरकार द्वारा आपके बैंक खाते में भेजने का आदेश यहाँ पर सरकार ने दे दिया है। अगर आपको किस्त मिलने में कोई परेशानी या फिर पात्र होने के बाद भी आपको कोई किस्त नहीं मिली है, तो आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के जो हेल्पलाइन नंबर है उसके ऊपर आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। आपको बता दें कि मोदी सरकार सालाना 6,000 रुपए किसानों के खाते में यहाँ पर डालती है। पहली किस्त अप्रैल से जुलाई के बीच में किसानों के खाते में डालती है। वही दूसरी किस्त अगस्त से नवंबर, तीसरी किस्त दिसंबर से मार्च तक यहाँ पर किसानों के खाते में आती है। ये पैसा ऐसे समय दिया जाता है जब रबी, खरीफ या फिर जायद की फसलों में कृषि निवेश के लिए किसानों को पैसे की जरूरत होती है। प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की घोषणा साल 2019 में की थी। इसके साथ ही दिसंबर 2019 में ये योजना लागू कर दी गई है। यह पैसा किसानों के खाते में यहाँ पर सरकार की ओर से भेजा जाता है। राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश
कि सरकारें यहाँ पर योजना के तहत पात्र किसान के परिवार को पहचान यहाँ पर राज्य सरकारें करती है। कोरोना के काल में पंजाब सरकार का छात्रों को बड़ा तोहफा, मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह छात्रों को बांटेंगे स्मार्टफोन। कोरोना महामारी के कारण पिछले 1 साल से पूरे देश में स्कूल और कॉलेज बंद है, बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। अब बच्चों की पढ़ाई का नुकसान ना हो इसलिए ऑनलाइन क्लासेस यहाँ पर देश भर में चल रही है। हालांकि इस बीच कई तरह की बातें उठ रही है कि बच्चों के पास स्मार्टफोन नहीं है, कैसे वो यहाँ पर ऑनलाइन पढ़ाई कर पाएंगे, इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। ऐसे में पंजाब सरकार ने बच्चों को स्मार्टफोन बांटने का यहाँ पर फैसला किया है। दूसरी फेज में सरकारी स्कूलों में 12वीं के अंदर पढ़ने वाले छात्रों को 80,000 स्टूडेंटों को स्मार्टफोन पंजाब सरकार की ओर से दिया जाएगा। वही फर्स्ट फेज में 50,000 छात्रों को पहले ही स्मार्टफोन पंजाब में वितरित किया जा चुका है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट करके कहा है कि पंजाब सरकार कक्षा 12 के छात्रों के लिए यहाँ पर 1,75,443 में से 1,30,000 स्टूडेंटों को मोबाइल वितरित कर चुकी है। वही बाकी बच्चे स्टूडेंट को जल्द ही मोबाइल वितरित किए जाएंगे। इस मौके पर पंजाब के मुख्यमंत्री ने सरकारी स्कूल मोहल्ले के स्कूल में कक्षा 12वीं के यहाँ पर छात्रों को यहाँ पर मोबाइल वितरित किया, उनके साथ बातचीत भी की। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यहाँ पर बच्चों को कहा है कि वो अपनी पढ़ाई आसानी से कर सकेंगे। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार 6 छात्रों को दिसंबर के अंत तक फोन बांट दिया जाएगा। हालांकि इस योजना के तहत सिर्फ पंजाब के छात्रों को लाभ मिलेगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए छात्रों के पास यहाँ पर आधार कार्ड होना जरूरी है। वही कोरोना वायरस के कारण छात्रों की पढ़ाई को होने वाले नुकसान को देखते हुए स्कूलों को खोलने की शुरुआत भी कर दी गई थी, लेकिन फिर से कोरोना मामले बढ़ने के कारण यहाँ पर सरकार ने इस फैसले को वापस ले लिया था। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अब नहीं करना होगा इंतजार। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने बनाए हैं नए नियम। ड्राइविंग लाइसेंस बनाने में होती परेशानियों को देखते हुए दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने लर्निंग लाइसेंस में परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए 45 दिनों का वेटिंग पीरियड निश्चित करने का यहाँ पर आदेश दिया है। इसके अलावा उन्होंने आरटीओ विभाग के अधिकारियों को भी लोगों की परेशानी को कम करने के लिए भी जरूरी कदम उठाने के लिए कहा है। आपको बता दें कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए दिल्ली के जनकपुरी और लोनी आरटीओ ऑफिस में 2 महीने से ज्यादा वेटिंग यहाँ पर चल रही है। ऐसे में परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने अधिकारियों के साथ मीटिंग करके कुछ जरूरी दिशा निर्देश यहाँ पर दिल्ली के यहाँ पर सरकारी ऑफिस में यहाँ पर दिए हैं। वहीं परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत के अनुसार मीटिंग में इस बात की चर्चा हुई कि क्या लाइसेंस के लिए केसों को ऐसे जोनों में ट्रांसफर किया जा सकता है जहां पर लाइसेंस के लिए कम आवेदन है। इसके साथ ही मीटिंग में कोविड-19 के दौरान अपॉइंटमेंट देने वाले सिस्टम को भी फिर लागू करने की बातचीत यहाँ पर हुई है। वहीं उन्होंने बताया है कि आने वाले दिनों में आरटीओ ऑफिस से ज्यादा यहाँ पर अपॉइंटमेंट दिए जाएंगे। वही ड्राइविंग लाइसेंस की बढ़ती वेटिंग के पीछे एक बड़ा कारण है अपॉइंटमेंट टेस्ट ट्रिक को बताया जा रहा है। वही सूरजमल विहार के एमएलओ के अनुसार बड़ी संख्या में लोग ऑटोमेटिक टेस्ट में फेल हो रहे हैं। वही इसलिए दोबारा यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई वो कर देते हैं। उन्होंने बताया है कि ऑटोमेटिक टेस्ट ट्रिक पर ऐसे कई लोग फेल हुए हैं जिन्हें अच्छी तरह से यहाँ पर ड्राइविंग करना आती है। ऐसे में ऑटोमेटिक टेस्ट ट्रिक पर फेल होने के कारण पता लगाने के लिए यहाँ पर एक कमेटी भी बनाई गई है जिसकी रिपोर्ट के आधार पर परिवहन मंत्री जल्द ही यहाँ पर फैसला लेंगे। वही परिवहन मंत्री के अनुसार दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक वाहन खरीदने वाले लोगों को भी जल्दी सब्सिडी देने के लिए सरकार ने सभी डीलर्स के जरिए एडवाइजरी यहाँ पर जारी करेगी। इसके साथ ही सब्सिडी के जो आवेदन आरटीओ के पास वापस लौटाए गए हैं उन्हें वापस लौटाने की वजह के पर भी यहाँ पर स्टडी की जाएगी। अब बात करें देश भर के कोरोना आंकड़ों की, जो देश में लगातार 7वें दिन 30,000 से भी कम है कोरोना के मामले। 33 राज्यों में भारत में 20,000 से भी कम है एक्टिव केस। भारत में कोरोना संक्रमण के मामलों में पहले से यहाँ पर गिरावट दर्ज की जा रही है। अब ब्राजील, रूस और ब्रिटेन जैसे देशों में भारत से ज्यादा कोरोना के मामले आ रहे हैं। भारत में लगातार 7वें दिन 30,000 से भी कम कोरोना के केस दर्ज किए गए हैं। पिछले 24 घंटों के अंदर भारत में 26,724 यहाँ पर नए संक्रमित मरीज आए हैं। वहीं 341 लोगों इस दौरान 24 घंटों में भारत में मौत हुई है, यानी भारत में पिछले 24 घंटों में 341 लोगों की मौत हुई है। वही अच्छी बात यह है कि बीते दिन 29,790 मरीज ठीक भी हुए हैं। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1 करोड़ पार पहुंच गया है। वही स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत में कोरोना के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 1,31,000 हो गई है। इनमें अब तक भारत में 1,45,477 लोगों की जान चली गई है। मतलब कोरोना से भारत में 1,45,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वही कुल एक्टिव केस घटकर भारत में 3,05,000 पर आ गए हैं। वही कोरोना से मात देकर ठीक हुए लोगों की संख्या भारत में 95,80,000 के आसपास पहुंच गई है, यानी अब लगभग 96 लाख लोग भारत में कोरोना से ठीक हो चुके हैं। वही भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) के मुताबिक 18 दिसंबर तक भारत में कोरोना वायरस के कुल 16 करोड़ 11 लाख सैंपल टेस्ट किए गए थे, जिनमें 11 लाख
सैंपलों की टेस्टिंग भारत में एक दिन यानी 24 घंटों के अंदर की गई है। वही देश में पॉजिटिविटी रेट तो यहाँ पर 60% है। वही 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना वायरस के 20,000 से कम सक्रिय मामले हैं। वही कोरोना वायरस के कुल सक्रिय मामलों में 40% मामले यहाँ पर केरल और महाराष्ट्र राज्य में हैं। वही महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में सबसे ज्यादा रिकवरी यहाँ पर हुई है। कुल रिकवरी का 52% मामले इन्हीं 5 राज्यों में है। राहत की बात यह है कि मृत्यु दर और एक्टिव केस की रेट में भारत में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। पिछले 23 दिनों से लगातार कोरोना के नए मामलों में लोग रिकवर ज्यादा हो रहे हैं, यानी नए मामले कम आ रहे हैं, रिकवर लोग ज्यादा हो रहे हैं। वही देश में कोरोना मृत्यु दर 1.45% है, जबकि रिकवर रेट भारत में 95% को पार कर चुका है। वही एक्टिव केस करीब भारत में 3% बचे हैं। वही सबसे ज्यादा एक्टिव केस महाराष्ट्र राज्य में है। एक्टिव केसों के मामले में दुनिया में भारत का 9वां स्थान है। वही कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत दुनिया का दूसरा सबसे प्रभावित देश है। वही रिकवरी दुनिया में अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा भारत में हुई है। मौतों के मामलों में अमेरिका और ब्राजील के बाद यहाँ पर भारत का नंबर आता है। अब बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में दिसंबर के माह में सर्दी अपना यहाँ पर सितम दिखा रही है, लेकिन कोरोना को लेकर यह महीना राजस्थान के लिए राहत भरा माना जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि नवंबर में दिवाली के बाद लगातार कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा यहाँ पर बढ़ता जा रहा था, रफ्तार भी बड़ी थी। अब ये रफ्तार धीरे धीरे घट रही है। आलम यह है कि 3,000 से ज्यादा पेशेंट का आंकड़ा अब यहाँ पर 1,000 से भी नीचे यहाँ पर राजस्थान में ज्यादा दिखाई दे रहा है। अब आपको बता दें कि यहाँ पर पिछले 24 घंटों में राजस्थान में यहाँ पर 989 नए मामले यहाँ पर राजस्थान में आए हैं। इसलिए सब कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं कोरोना की चेन अब राजस्थान में कमजोर पड़ने लगी है। खास बात यह है कि जहाँ संक्रमितों की संख्या में अब कमी आ रही है, वही कोरोना से मरने वालों की संख्या में भी यहाँ पर राजस्थान में लगातार ये संख्या भी लगातार घट रही है। लगातार कोरोना के सर्वाधिक रोगियों वाले जिलों में हालांकि अभी भी जयपुर, यहाँ पर जोधपुर दोनों जिले टॉप पर बने हुए हैं, लेकिन अच्छी बात यह कि यहाँ भी नए रोगियों की संख्या में काफी कमी आई है। जोधपुर में पिछले 24 घंटों में जयपुर में 205 केस आए, जोधपुर में 102 आए, कोटा में निवासी आए हैं। वही उदयपुर में 64 केस पिछले 24 घंटों में। इसके बाद बात करें भीलवाड़ा की, तो भीलवाड़ा में 50 यहाँ पर केस आए हैं। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए मगरा न्यूज राजस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी का निशान दबाइए।